अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ड्रामा वर्ल्ड में आप सबका वेलकम है। तिनके का सहारा की पहली एपिसोड का आगाज़ कदर से होता है, जो सुबह सुबह नाश्ता देख के बाहर आती है और सोचती है कि आज भी मेरे घर में इसी तरह से परिंदे आए होंगे, लेकिन भूखे ही वापस चले गए होंगे। यहाँ भी परिंदे आए हैं, लेकिन मेरे पास इतना इख्तियार नहीं है कि मैं इनको खाना डाल सकूँ। या अल्लाह, तूने मुझे क्यों आप ही के घर में पटक दिया? माँ के छोटे से घर में कितना सुकून था। मैंने तो कभी भी तेरे से शिकवा नहीं किया। उसी तरफ दिखाया गया है कि रुबाब हाशमी सोते वक्त एक बहुत बड़ा ख्वाब देख रही होती है, जिस ख्वाब में वो देखती है कि उसके आगे पीछे लोग हैं, हर तरफ मुलाजिम ही मुलाजिम है। वो बाहर आती है अपने घर से बाहर, तो लोग उसको देखने के लिए खड़े हुए होते हैं। वो अपने आप को सेलिब्रिटी के तौर पर ख्वाब में देख रही होती है। वो ये ख्वाब देख ही रही होती है कि गर्मी की वजह से उसकी आंख खुल जाती है और उठते हुए वो कहती है, उफ, ये लोड शेडिंग कितनी बार का है कि यूपीएस लगवा लें, लेकिन कोई भी यूपीएस नहीं लगवाता। ये है हमाद की भाभी, जो दोपहर को उठ के अपने लिए नाश्ता बना रही होती है। नाश्ता बनाते वक्त उसकी सास उसे कहती है कि इस टाइम लोग सारा काम करके सो रहे होते हैं और तुम इस टाइम अपने लिए नाश्ता बना रही हो। कड़कती धूप में तुम चाय पीती हो। एक एक तुम्हारा बेटा है, सोने के वक्त उसको जगाती हो और जगाने के वक्त तुम उसको सुलाती हो। ये भी कोई तौर तरीका है? जिस पर वो कहती है कि आप एहसान करें कि मेरे मियाँ की कमाई से पूरा घर चल रहा है। ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा मियाँ हमारा कुछ नहीं लगता क्या? वो कहती है कि मुझे इस बात से इतराज़ नहीं है। आजकल की बहुएं तो इतना बोलती हैं, पूरा घर सवार सर पे किया होता है। शुक्र करें कि मैं उन बहुओं में से नहीं हूँ। लेकिन आपका बड़ा बेटा भी तो है जो अभी तक सोया हुआ है, जाकर ज़रा उसको उठा के आए, मेरे ही पीछे पड़ी रहती हैं। ये बात सुनकर वो कहती है कि तुम्हारा एक बेटा है, तुम उसकी कैसी तरबियत कर रही हो? उनकी बहू कहती है कि आप मेरी तरबियत की बात ना करें, आपकी तरबियत के दो पीस इसी ही घर में रहते हैं, जाके पहले उन्हें देखें। अपने बड़े बेटे को उठाएं जो अभी तक सोया हुआ है। माँ अपने बड़े बेटे को उठाने के लिए आती है और कहती है कि 2 घंटे पहले मैंने पंखा बंद किया था, लेकिन तुम कैसे जानवर हो कि अभी तक सो रहे हो? तुम्हारी वजह से मुझे अपनी बहू से कितनी ज़्यादा बातें सुननी पड़ती हैं। वो उठ के कहता है कि माँ, कोई जवान बच्चे के साथ भी ऐसा करता है? वो कहती है कि जवान बच्चे होकर तुम अभी तक सो रहे हो, जाके बाहर कुछ कमाओ। तो वो कहता है कि मेरा क्या कसूर है कि मुझे नौकरी नहीं मिलती? तो उसकी माँ कहती है कि कुछ पढ़ लिया होता तो आज नौकरी मिलती, कहीं भी कह करवा के तुम्हें नौकरी भी लगवा दूँ तो तुम्हें उधर से भी निकाल दिया जाएगा। उठो और जाके अपने लिए भी चाय बनाओ और मेरे लिए भी चाय बनाओ। तुम्हारी वजह से मुझे अपनी बहू की इतनी ज़्यादा बातें सुननी पड़ती हैं। ये है दुनिया जिसका ख्वाब है कि उसकी शादी किसी बड़े घराने में हो, लड़का बेहद अमीर हो, और वो अपनी माँ को कहती है कि मुझे ऐसी लड़के में शादी करनी है जो अमीर हो, जिसके पास मेरे अब्बा जैसी छोटी गाड़ी ना हो, छोटी छोटी चीज़ के लिए मुझे तरस ना पड़े, पूरी दुनिया घूमो और अच्छा सा मोबाइल हो। ये बातें उसकी सुनकर उसकी माँ उसे कहती है कि तुम कैसी बातें करती हो? तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हें हमने पूरी ज़िंदगी मुफलिसी ही दिखाई है। अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, लेकिन उसके बावजूद तुम ऐसी ख्वाहिशात रखती हो। वो अपनी माँ को कहती है कि माँ, हर लड़की का एक आइडियल होता है, इसी तरह मेरा आइडियल भी एक ऐसा लड़का है जो बेहद अमीर हो, उसके पास हर चीज़ें हो और मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना ना पड़े। ये बात सुनकर उसका अब्बा कहता है कि ठीक है बेटा, एक रिश्ता तो आया है, वो लड़का बेहद अमीर है, लेकिन जहाँ पे तुम्हारी खुशी, हम वहाँ पे ही तुम्हारी शादी करेंगे। दुनिया का बाप उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि सुना है कि लड़का अच्छा है लेकिन गुस्से का बेहद तेज़ है। ये बात सुनकर दुनिया कहती है कि कितना का गुस्से का तेज़ होगा, मैं खुद ही उसे संभाल लूँगी, आप परेशान ना हो। जिस पर उसके माँ बाप उसको ये भी बताते हैं कि सुना है कि उसको बड़े छोटे की भी तमीज़ नहीं है, लेकिन दुनिया अभी भी उस लड़के से ही शादी करने पर इसरार करती है और कहती है कि आप परेशान ना हो, मैं ये रिश्ता निभा कर रहूँगी। जिस पर उसका बाप कहता है कि हम उन माँ बाप में से नहीं है कि अपनी बेटी के बार बार आंसू पहुँच कर उसका घर खराब करें। जिस पर वो अपने माँ बाप को इत्मीनान दिलवाती है कि वो हर हाल में वो रिश्ता निभा कर रहेगी। उसके माँ बाप उसको भी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में वो जिद करती है और अपने माँ बाप को मनवा लेती है उस रिश्ते की खातिर। क्योंकि कदर अपनी बहन के घर रहती है तो उसकी सास से देखा नहीं जाता। उसकी सास अब रिश्ते वाली को कहती है कि ये कदर है, इसकी माँ की वफ़ात के बाद वो हमारे पास रहने के लिए आ गई है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, हम चाहते हैं कि इसका जल्द अज जल्द रिश्ता करवा दें, लेकिन जो भी इसके साथ रिश्ता करे 2 कपड़ों में ले जाए, हम दहेज वगैरह नहीं देंगे। ये बात सुनकर रिश्ते वाली कहती है कि हाँ, मेरे पास एक रिश्ता है, हम इसका जल्दी ही रिश्ता करवा देंगे। कदर ये बात सुनकर रोते हुए किचन में आ जाती है। उसी दौरान कदर की बहन अंदर आ जाती है और उसको समझा
समझाने की कोशिश करती है कि कदर हमने तुम्हारी शादी करनी तो है। कदर कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी, मैं आप ही यहाँ पे ही रह लूँगी, जॉब कर लूँगी, खुद ही गुजारा कर लूँगी, आपके ऊपर बोझ नहीं बनूँगी। लेकिन उसकी बहन कहती है कि देखो हमने वो घर बेचना है, मेरा मियाँ वो घर बेच कर कोई कारोबार करना चाहता है, तुम्हें पता है कि जॉब से सारे खर्चात पूरे नहीं होते। जिस पर वो कहती है कि आप ही आपके पास सब कुछ तो है, एक अच्छा शौहर, एक बच्चा, छोटा सा घर, और आपको क्या चाहिए। ये बात सुनकर वो कहती है कि हाँ ज़रूरत की हर चीज़ है लेकिन ऐश की नहीं है, हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी भी जल्द अज जल्द हो जाए। कदर को ये भी कहती है कि काश मेरे माँ बाप ने कोई पीछे अच्छी जायदाद छोड़ी होती, या फिर मेरे माँ बाप ने किसी अच्छी जगह पे मेरी शादी कर दी होती। बेहतर यही है कि तुम भी अपने घर की हो के जाओ। हमाद अपनी माँ के कमरे में आता है तो उसकी माँ उसे कहती है कि जिस लड़की के लिए तुमने हाँ की थी उसने इनकार कर दिया है। हमाद ये बात सुनकर परेशान हो जाता है कि उस लड़की के लिए तो मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से मनाया था, उसने भी इनकार कर दिया। जिस पर उसकी माँ उसे कहती है कि मेरे पास एक और रिश्ता है लेकिन लवारिस है, आगे पीछे उसका कोई भी नहीं है। ये बात सुनकर हमाद कहता है कि फिर ऐसी लड़की से शादी करने का फ़ायदा क्या, मैं तो खुद लवारिस हूँ, मेरी जेब में तो खुद भी कोई आना नहीं है। जिस पर उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि क्या पता आने वाली नसीब से तुम्हारी भी कोई अच्छी जॉब लग जाए, तुम्हारी भी जेब भर जाए, और कोई ऐसी बहू आ जाए जो मेरी भी कुछ खिदमत कर ले। नहीं तो तुम्हारी भाभी के फोरपन से और उसकी बातों से मैं तो परेशान आ गई हूँ, अब तुम्हारी शादी करनी ही पड़ेगी। वो हमाद को कहती है कि मेरे पास रिश्ता है, मैं तुम्हें तस्वीर दिखाती हूँ। वो हमाद को वो तस्वीर दिखाती है। हमाद उस लड़की की तस्वीर देखकर कहता है कि ये लड़की मेरे लिए हाँ कर देगी, लेकिन वो अपनी माँ को शर्त भी रखता है कि ठीक है मैं इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ, पहले मुझे टच मोबाइल लेकर दो। ये है वासे जो कि गुस्से का बेहद तेज दिखाया गया है। ये अपने फार्म हाउस आता है तो देखता है कि उसका वो मुलाजिम जिसको नौकरी से निकाल दिया है, उसकी गाय उसके फार्म हाउस में घास चार रही है। ये देखकर वो उसे कहता है कि तुम्हें मैंने नौकरी से निकाल दिया है तो तुम फिर यहाँ पे क्यों आए हो। ये बात सुनकर उसका मुलाजिम कहता है कि गाय को क्या पता हो कि ये किसकी ज़मीन है, वो गलती से यहाँ पर आ गई, और वैसे भी ये कौन सा गांव है जहाँ पे जागीरदार की सुननी पड़ती है, शहर है यहाँ पे कोई जागीरदार नहीं होता। उसकी ये बात सुनकर वासे को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि जागीरदार जागीरदार होता है, शहर हो या गाँव, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आज के बाद तुम मुझे यहाँ पर नज़र ना आओ। ये बात सुनकर जिस मुलाजिम को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ये अल्लाह की ज़मीन है, देखते हैं आप क्या कर लोगे। वासे की इस बदतमीज़ी पर उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पिस्तौल निकालकर उसकी गाय को मार देता है। ये है वासे की बहन जो रिश्ते वाली को कहती है कि मेरा भाई बहुत लाडों से पला है, उसका मजाज दूसरे लोगों से बहुत मुख्तलिफ है, हमें ऐसी लड़की चाहिए जिसके ख़ानदान वाले हमसे दब कर रहें। ये बात सुनकर रिश्ते वाली कहती है कि आप परेशान ना हो, वो सफ़ेद पोश लोग हैं रिश्ता निभाने वाले, वो आपसे दब कर रहेंगे। उसी दौरान उसका भाई वासे घर आ जाता है और वो आकर अपने जीजा जी को बताता है कि फार्म हाउस पे मैंने किसी पर गोली चला दी है। अभी वो ये बात अपने जीजा जी से कर ही रही होता है कि उसी दौरान उसकी बहन आ जाती है बाहर और कहती है कि वासे मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है, ये लो मिठाई लो। लेकिन जब इन दोनों को पता चलता है कि वासे ने किसी पर गोली चला दी है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। उसके बाद वासे बताता है कि मैंने भैंस पर गोली चलाई है, उसके मालिक पे नहीं। ये बात सुनकर दोनों की सांस में सांस आती है। ये बात सुनकर उसकी बहन कहती है चलो कोई बात नहीं, हम उसकी भैंस के उसको पैसे भिजवा देंगे, 2 भी नहीं बल्कि 4 के पैसे भिजवा देंगे, ये लो मिठाई लो। और वो अपनी बहन को कहता है कि जिस लड़की से आपने मेरा रिश्ता पक्का किया है मैं उससे मिलना चाह रहा हूँ। ये बात सुनकर उसकी बहन कहती है कि ठीक है मैं बात करती हूँ। हमाद अपनी माँ के साथ कदर को देखने कदर के घर आता है। इन दोनों को कदर पसंद आ जाती है और ये रिश्ता पक्का कर देते हैं। ये बात सुनकर उसकी आपी की सास कहती है कि हमने कोई जहेज नहीं देना, हम 2 कपड़ों में इसको ब्याह देंगे। ये बात सुनकर वो कहते हैं हमें कोई मसला नहीं, हमें जहेज नहीं चाहिए, और इसी तरह बात पक्की हो जाती है। दूसरी तरफ वासे आ जाता है दुनिया को देखने के लिए रेस्टोरेंट। वो बैठता है और वह दुनिया को देखता है और उसे कहता है कि हाँ मुनासिब ही हो। ये कहकर वो वहाँ से उठकर चला जाता है और जाते वक्त सिर्फ उससे ये पूछता है कि तुम्हें ड्रॉप कर दूँ या तुम खुद मैनेज कर लोगी। जिस पर दुनिया उसे कहती है कि मैं मैनेज कर लूँगी। वो कहता है कि ठीक है गुड, और वहाँ से चला जाता है। दुनिया उसकी शक्ल ही देखती रह जाती है।
कुछ दिनों बाद कदर और हमाद की मंगनी हो जाती है। हमाद कदर को अंगूठी डालता है और जब हमाद को अंगूठी डालने का टाइम आता है तो उसकी बहन कहती है कि अंगूठी डालने का रवाज हमारे में नहीं है। ये बात सुनकर उसकी सास कहती है कि ये ठीक है, इन्होंने तो मेरे बेटे को भी अंगूठी नहीं डाली थी। जो चीज़ ना देनी हो ये कह दो कि हमारे में रवाज नहीं है। कदर इन सब की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हो रही होती है, लेकिन हमाद जब देखता है कि कदर इस तरह कर रही है तो हमाद कदर को कहता है कि कोई बात नहीं, अंगूठियों की कौन सी बात है, आओ सेल्फी लेते हैं। उसी दिन दूसरी तरफ मंगनी हो रही होती है वासे और दुनिया की। वासे को उसी दौरान कोई फ़ोन आता है तो वो गुस्से से उठकर वहाँ से चला जाता है और ऊंची ऊंची आवाज़ में किसी से फ़ोन पर बात करने लगता है। ये सब कुछ देखकर वहाँ पे बैठे हुए लोग परेशान हो जाते हैं कि उसी दौरान आ जाती हैं दुनिया की दोस्तें और वो कहती हैं कि आंटी हमें दूल्हे मियाँ से तो मिलवाओ। उसकी माँ कहती है कि वासे दुनिया की दोस्तों से मिलो। वासे उन लोगों को पीछे मुड़कर भी नहीं देखता और ना ही सीधे तरीके से सलाम का जवाब देता है। उसकी दोस्तें कहती हैं कि ये तो बहुत ही मगरूर किस्म का बंदा है। जब मंगनी का वक्त आता है तो उसकी बहन कहती है आओ दुनिया को अंगूठी डालो, लेकिन वासे अपनी बहन को कहता है कि आप खुद ही अंगूठी डाल दो और काफ़ी ऊंची आवाज़ में कहता है कि सब सुन लेते हैं। वो कहती है कि मेरी इज्जत का सवाल है, उठो और जाके अंगूठी डालो। अंगूठी डालते वक्त दुनिया की दोस्तें कहती हैं कि हमारे भी तो कुछ हिस्सा बनता है। तो ये बात सुनकर वासे बोलता है कि ये क्या बात हुई, लेकिन दुनिया वासे की बहन पैसे निकाल कर उसकी दोस्तों को दे देती है और कहती है कोई बात नहीं, तुम लोग रख लो, तुम लोगों का बनता है। वासे बहुत बेदिली से दुनिया को अंगूठी डालता है। तो जब वासे को अंगूठी डालने का टाइम आता है तो दुनिया की माँ उसे अंगूठी डालने लगती है, जिस पर वासे की बहन कहती है कि दुनिया खुद अंगूठी डाले। ये बात सुनकर वासे बड़ी भड़क पड़ता है और कहता है कि जिसने भी अंगूठी डालनी है डाल के फारिग हो। वहाँ पे सारे लोग देखते रह जाते हैं। वासे अपनी मंगनी पे इतना ज़्यादा गलत बिहेव करता है कि वहाँ के लोग उसको देखकर परेशान हो जाते हैं और दुनिया और उसके माँ बाप भी। दुनिया जल्दी से उसके हाथ में अंगूठी डर से डाल देती है। अब दोनों की मंगनी हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।